आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। पाकिस्तान में एक ऐसा वाक़या देखने को मिला जिसने पूरे पाकिस्तान और सोशल मीडिया पर गम गुस्से को जन्म दिया। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। 75 साला शीमा किरमानी, जो कि पाकिस्तानी भरतनाट्यम डांसर और एक्टिविस्ट हैं, उनको कराची प्रेस क्लब के बाहर हरासा किया गया और हिरासत में भी लिया गया। शीमा किरमानी पाकिस्तान की सबसे काबिल एहतराम सकाफ़ती शख्सियत में से एक हैं, जो क्लासिकी रक़्स और थिएटर और हुकूक़ नुस्वां के लिए अपनी खिदमात के लिए मशहूर हैं। उनके साथ कराची प्रेस क्लब के बाहर मुबैना तौर पर बदसलूकी की गई और हिरासत में लिया गया। कराची प्रेस क्लब के बाहर 75 साला पाकिस्तानी रक़ासा और इंसानी हुकूक़ की कारकुन शीमा किरमानी को मुबैना तौर पर बदसलूकी की गई उनके साथ और हिरासत में लिए जाने वाले जो मनाजिर पूरे पाकिस्तान और सोशल मीडिया पर आए तो शदीद गम गुस्से को लोगों में देखा गया। मुबैना तौर पर यह वाक़या मंगल को उस वक्त पेश आया जब किरमानी कई कारकुनान के साथ 10 मई को होने वाले आइंदा औरत मार्च की तैयारियों के सिलसिले में प्रेस क्लब के बाहर जमा थीं। वायरल होने वाली तस्वीरों में दिखाया गया है कि खातून पुलिस एहलकार तजुर्बाकार कारकुन को घेर रही हैं और जिस्मानी तौर पर उन्हें रोका जा रहा है, जिससे हुकूक़ के ग्रुपों और दूसरी तरफ से यकसा तनकीद भी की गई है। खबरों के मुताबिक किरमानी सालाना औरत मार्च के एहतजाज के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए प्रेस क्लब जा रही थी। कराची सिटी कौंसिल के रुकन शहजादी राय समेत मुतअद्दिद कारकुनों को भी इस वाक़े के दौरान हिरासत में लिया गया था और बाद में उन्हें रिहा भी किया गया। शीमा किरमानी पाकिस्तान की सबसे काबिल एहतराम सकाफ़ती शख्सियत में से एक हैं, जो क्लासिकी रक़्स और थिएटर और हुकूक़ नुस्वां के लिए अपनी खिदमात के लिए मशहूर भी हैं। 16 जनवरी 1951 को पैदा होने वाली किरमानी क्लासिकी हिंदुस्तानी रक़्स के एक तरबियत याफ्ता शख्सियत है और बशमूल भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी भी उन्हें आती है। एक ऐसे वक्त में जबकि क्लासिकी रक़्स को पाकिस्तान में समाजी और सियासी पाबंदियों का सामना था, वो बेखौफी से परफॉर्म करती रहीं और फ़नकाराना मज़ाहमत की अलामत भी बन गईं। वो तहरीक नुस्वां की बानी भी हैं, जो एक सकाफ़ती एक्शन ग्रुप है जिसने थिएटर, रक़्स और समाजी बेदारी के इक़दामात के ज़रिए ख़वातीन को बाख्तियार बनाने की वकालत करते हुए कई दहाइयाँ भी गुजारी हैं। किरमानी को पाकिस्तान के साबिक़ फ़ौजी सरबरा और सदर ज़ियाउल हक़ के दौर में कौमी अहमियत हासिल हुई। इनकी क़दामत पसंद हुकूमत के दौरान सकाफ़ती परफॉर्मेंस और ख़वातीन की तरफ से अवामी इज़हार पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ आयद थीं। माहौल के बावजूद किरमानी ने क्लासिकी रक़्स का मुज़ाहरा भी जारी रखा और अवामी तौर पर साड़ियाँ पहनकर ख़ुद को सेंसरशिप और पिदराना पाबंदियों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत का एक ताकतवर चेहरा भी बना लिया। पुलिस अफसरान के ज़ेर हिरासत तजुर्बाकार फ़नकार के मनाज़र तेज़ी से ऑनलाइन फैल गए, जिसके नतीजे में कारकुनों और सहाफ़ियों और शहरियों की जानिब से तनकीद का सामना भी करना पड़ा, जिन्होंने हुक्काम पर पुरअमन शहरी इजहार को दबाने का इल्ज़ाम भी लगाया। बहुत से सोशल मीडिया सारिफीन ने भी इस वाक़े को शहरी आज़ादी में कमी और पाकिस्तान में ख़वातीन की ज़ेर क़यादत सरगर्मी पर दबाव बढ़ाने की एक और मिसाल भी करार दिया। इस पूरे मामले ने पाकिस्तान और सोशल मीडिया पर शदीद गम गुस्से को जन्म दिया। क्या पाकिस्तान का माहौल ऐसा हो गया है कि वहाँ इज़हार राय की आज़ादी अब नहीं रही है? आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल न्यूज़ 18 उर्दू। दें इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।